हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है वो कितनी प्रकार की होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने प्रकार के अप्रेंटिसेज है उनका निर्धारण कर रखा है, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी हुई है, उनका ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में आप सभी जानते हैं और लगभग कैंडिडेट है वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर चुके हैं और कई कैंडिडेट है जो अभी आगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है वो उसकी योग्यता के अनुसार किस किस कैटेगरी की होती है, उनका टाइम पीरियड कितना है और उनके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग और ITI रिलेटेड जॉब की जानकारी समय समय पे मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। दोस्तों, अपन आगे अप्रेंटिस इंडिया यानी NAPS पोर्टल के ऊपर, उसके ऊपर अभी MSCD ने एक नया नोटिफिकेशन डाला है यानी ऑफिस मेमोरेंडम डाला है, जिसकी रिलीज डेट है 16 जून 2023 से रखेगी। ये इसका जो सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है क्लेरिफिकेशन ऑन ऑप्शनल ट्रेड अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी इसमें ऑप्शनल ट्रेड के बारे में क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर किया हुआ है कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो एस्टेब्लिशमेंट और जो इंडस्ट्रीज है वो 5 प्रकार के अप्रेंटिसेज को इंगेज कर सकती है, यानी टोटल 5 प्रकार के अप्रेंटिसेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस, फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस, फिर टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस, फिर ट्रेड अप्रेंटिस जिसको ITI अप्रेंटिस कहते हैं, फिर ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग का प्रचार करने के लिए प्रमोट करने के लिए कई तरह की फाइनेंशियल स्कीम्स चला रखी है। इसमें जो नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम NAPS और NATS 2 प्रकार की स्कीम चला रखी है। जो NAPS पोर्टल है वो MSCD द्वारा मॉनिटर किया जाता है, जो नेट्स पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें जो टोटल कैटेगरीज दी हुई है वो नीचे यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है रिगार्डिंग ड्यूरेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अप्रेंटिस कैटेगरी मेंशन अबव आर गिवन बिलो, यानी सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस, तो इसकी जो ट्रेनिंग की जो अवधि होती है वो 1 साल होती है। इसमें कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग में डिग्री होनी ज़रूरी है, या जो कैंडिडेट डिग्री अभी कर रहा है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ये 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें 163 प्रकार के कोर्सेज को शामिल किया गया और जो इसको स्कीम जो इसको सपोर्ट करती है उसका नाम है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम यानी नेट्स। इसके लिए अलग से एक नेट्स पोर्टल बना हुआ है, जिसके ऊपर इनसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के जरिए जो एस्टेब्लिशमेंट और जो इंडस्ट्रीज है वो कैंडिडेट्स को इंगेज करती है। जिनकी योग्यता डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स है उनको नेट्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसी प्रकार टेक्नीशियन अप्रेंटिस की भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इसमें इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। फिर आगे टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस है, तो ये 1 साल की होती है। इसमें 12th क्लास विथ वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ पास होना जरूरी है। 1986 में इंगेज हुआ था। इसमें टोटल 137 प्रकार के कोर्सेज को शामिल किया गया। ये NAPS स्कीम के तहत आता है, यानी इन कैंडिडेट्स को अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम NAPS में करना होता है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस जिसको ITI अप्रेंटिस कहते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग की अवधि होती है 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8वीं 10वीं 12वीं और ITI और कुछ जो ट्रेड्स है उसमें BSc होती है। ये 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें टोटल 266 प्रकार के ट्रेड्स को शामिल किया गया है और इसको जो स्कीम सपोर्ट करती है वो नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम यानी NAPS के अंडर में आता है। यह सारी जो कार्रवाई होती है ट्रेड अप्रेंटिस को लेने की, इंगेज करने की, उनका रजिस्ट्रेशन को NAPS पोर्टल पे होता है। उसके बाद आ गया ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस। इसकी जो ट्रेनिंग अवधि है 6 माह 9 माह और 1 साल तक हो सकती है। इसकी जो योग्यता है 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं और 12th विथ वोकेशनल सब्जेक्ट। इसके अलावा डिग्री इन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा और इन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें 400 प्लस कोर्सेज को शामिल किया गया है। इसमें जो कैंडिडेट है वो NAPS पोर्टल या NATS पोर्टल दोनों में से किसी पे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दोनों ही पर ऑप्शनल ट्रेड की सुविधा प्रदान की गई है। तो दोस्तों, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि टोटल 5 प्रकार के अप्रेंटिसेज हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में या एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी योग्यता इंजीनियरिंग की है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिनकी डिप्लोमा की योग्यता है वो ट्रेड अप्रेंटिस, जिनकी वोकेशनल योग्यता है वो
टेक्नीशियन वोकेशनल, जिनके पास 8वीं 10वीं 12वीं ITI की योग्यता है वो ट्रेड अप्रेंटिस, और जिनके पास में ये सारी योग्यताएं हैं ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस कर सकता है। नहीं, ऑप्शनल ट्रेड है, जिनके पास ये ऊपर वाली चारों ट्रेड की योग्यता है वो भी ऑप्शनल ट्रेड की अप्रेंटिसशिप कर सकता है। इसीलिए ये सर्कुलर उन्होंने निकाला। इसमें ये क्लियर किया गया है कि जो NATS और NAPS पोर्टल पे कैंडिडेट ऑप्शनल ट्रेड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जो SC एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री जो ऑप्शनल ट्रेड चलाती है तो वो कैंडिडेट्स को NAPS पोर्टल या NATS पोर्टल के थ्रू इंगेज कर सकती है। ये सर्कुलर NAPS पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 5 प्रकार की अप्रेंटिसशिप टोटल होती है, जिनके लिए ये योग्यता और इतनी समयावधि निर्धारित की गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप NAPS पोर्टल की विजिट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।